अभी ठीक है। हाँ जी सर। ओके ओके। तो सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरा नाम लक्ष्मण विदास है। मैं एड स्ट्रेटेजिस्ट हूँ यूट्यूब मीडिया में। और जहाँ पे सारे एड्स का प्लानिंग वगैरह सारे कुछ करते हैं और उसको कैसे ग्रोथ दिला सकते हैं, तो वो सारे कुछ प्लान हम ही करते हैं, ठीक है। तो पहले कोई भी मतलब बिजनेस को अगर प्लान करने के लिए तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना मेरे लिए इजी रहता है। तो उस हिसाब से आपका बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ, हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसका अभी करंट सिचुएशन ऐसा है, एक्सपेक्टेशन ऐसा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएंगे तो अच्छा होगा। हेलो। एक्चुअली सर आपका वॉइस हेलो। नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैंने ये मैसेज पे लिंक शेयर किया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ओके। ये हमारी एक सेकंड। हाँ जी, ये हमारी साइट है, इसमें हम एक्सपोर्ट सेक्शन पे आ जाते हैं सर। ओके। ठीक है सर, तो इसमें ये जो है ना हमारे पास सीरीज का वर्ल्ड विद। आप शेयर भी कर सकते हैं सर, ये अगर हमारे। अगर आप शेयर करके भी हम लोगों को अगर थोड़ा सा समझाना चाहते हैं तो वो अच्छा रहेगा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हाँ, वो बेहतर रहेगा। हूँ। सर एक सेकंड में पॉज कर सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। हूँ? एक सेकंड दीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, क्वेश्चन के साथ। हाँ कोई बात हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। नहीं, अभी तक तो नहीं है। आप एक बार कर लीजिए। ओके सर, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। हाँ हाँ। ओके, सो दिस आर वेबसाइट बेसिकली saksha.com। जी। ठीक है सर। और इस पे हमने अभी दो तीन प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं। विनिगर्स हो गए, सी बकथॉर्न हो गए, और आंवला जूस, एलोवेरा जूस, इस तरह से। हम्म। और ये हमारा एक्चुअल वर्क है बेसिकली। हम विनिगर्स एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें सुपर फूड्स के लिए मैं सी बकथॉर्न डाला हुआ है स्पिरुलिना। हम्म। बेसिकली किसी भी तरह का विनिगर हो, एनी काइंड हो, लाइक एप्पल साइडर विनेगर, जामुन, with different combination, green coffee, garcinia, ginger garlic, किसी भी तरह का कोई भी विनेगर हो, we are the manufacturers. ओके। The same is with of herbal juices, आंवला, एलोवेरा, त्रिफला, तुलसी, सीबकथॉर्न, और स्नैक्स की हम रेडी करते हैं और खाने की। स्वीटनर, फ्लेवर्ड हनी, और गुड़ शक्कर, बेसिकली जैगरी एंड जैगरी पाउडर। ओके। और हेल्थ सप्लीमेंट्स में जो हर्बल में रहते हैं, which are sold without drug license, हम्म। like immunity booster or Ayurvedic for wellness, more of like Ayurvedic products only हम्म। without drug license. तो ये हमारा फोकस है सर, ये अच्छा, हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं। विदाउट ड्रग लाइसेंस आपका जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में सेल हो रहा है, तो उसके बारे में आपका कोई गवर्नमेंट इशू नहीं आते? मतलब आपको तो पता है कोई भी खाने का चीज अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए रिलेटेड नहीं, बहुत सारा विदाउट प्रॉब्लम होता है ना। ड्रग लाइसेंस इज लाइक कि हम फसाई के लाइसेंस पे सेल होते हैं। अच्छा फूड अच्छा। लाइसेंस है हमारे पास प्रॉपर, पर इनके लिए आयुर्वेदिक वो वो नहीं चाहिए होता, ड्रग लाइसेंस नहीं चाहिए अच्छा होता। अच्छा अच्छा। अगर हम किसी को इंजेक्शन वायर्स कर देते हैं तो ये ड्रग में आ जाएंगे, तो उसके लिए प्रॉपर वो जो मेडिसिन के लिए चाहिए होता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए हो जाते हैं। इनके लिए नहीं होता। लाइक ओके। वे प्रोटीन इज अ फूड सप्लीमेंट। हम्म। एक न्यूट्रिशनिस्ट कैन कमेंट यू
तो क्या आप ये वाला ओन का ले लो, न्यूट्राटेक का ले लो, किसी का ले लो, पर उसके लिए आपको कि कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा कि हाँ मेरे पास वो होगा तभी मैं वो बना पाऊँ। तो दैट इज ये वो वाली कैटेगरी आ जाती है। समझ रहे सर। ओके। मींस वी आर इनटू फूड, नॉट इनटू फार्मास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स कैटेगरी आ जाती है। ओके। तो इसको हम कहीं एक्सपोर्ट भी करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट पहले में रजिस्टर नहीं था। फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपको स्टार्टिंग में रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये हमारे साथ है कैटेगरीज, हम इसमें डील करते हैं। ओके। ठीक है, और ये हमारी एक सिस्टर फर्म है, हमारी मेन फर्म है विनिगर्स। ये हमारी मेन फर्म है विनिगर्स के लिए। साइड स्लो हो गया है थोड़ा सा। साइड स्लो हो गया, अभी इसमें चेंजेस कराए थे। तो इसमें बेसिकली ये था कि इसमें हम सभी थर्ड पार्टी के मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन जो सबसे रिसेंट हमारा टाइप है अमेरिकन गार्डन का और ब्रैग। ब्रैग आपने सुना होगा शायद, एक यूएस का काफी बड़ा जायंट है ब्रैग। हेलो जी जी जी। ओके, तो उनके साथ भी हमारा एंटी साइन हो गया। हम भी अब से हम ब्रैग क्लिप मैन्युफैक्चर करेंगे। अच्छा अच्छा सर, ये तो सारे बिजनेस को कंडीशन है कि हम जैसे और क्लिप कर देते हैं तो इसी में हम अपना वो ब्रैग नहीं निकाल सकते। मतलब एक वाइड लेवलिंग टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, जैसे मानिए मेरे को अगर कुछ करना है तो मैं अपना ब्रांड को आपको दे दूंगा, सारे कुछ आप लेवलिंग वेवलिंग सारे कुछ करके आप मेरे को एज एन गाइडेंस हिसाब से पूरा बैक एंड सपोर्ट हिसाब से काम को डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा टाइप का, राइट? ये देखिए ये एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है सर। जैसे आपने बोला ना, इन्होंने भी हमें सिर्फ आंवला जूस, इनको हमने एक्सपोर्ट किया था आंवला, सीबकथॉर्न और व्हीट ग्रास जूस। ओके। तो सेम चीज जैसे आपने बोला, हमने इनसे बोला कि इनको जूस किया, इनसे लेबर की सीनियर ले ली और बस लेबर यार जैसे और के छपते हैं, हमने इनके लेबर छपवाए और हमने इनको एक्सपोर्ट कर दिया। ये वहां पे डॉक्यूमेंट बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो D2C कर रहे हैं, हमने करना है, हम कर देते हैं। तो हम भाई कि जब हम औरों के लिए कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर सकते हैं ना, वो तो आपके लिए एक और एक जरिया बनेगा ना, और वो अच्छा भी होगा क्योंकि आप बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। वो एक है। ओके ओके। पर हाँ, जैसे प्राइवेट विनिगर्स है वो मेन फॉर्म है जो हमारे मेरे भाई की है, तो ये टोटली इंडिपेंडेंट फॉर्म है, अपने स्पेशल कर रहा हूँ। मुझे बोलता है कि अगर प्राइवेट से चाहिए हमका, ठीक है प्राइवेट से ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास वो अकाउंट्स हमारे के हम इस फॉर्म से बिलिंग ले लेते हैं। तो ये है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अच्छा। और पर ये सारा B2B में है। अब मैं चाह रहा था कि इससे एक B2C ब्रांड लाया जाए, कैसे किया जाए। देखिए सर, मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ, मार्केटिंग का जो काम होगा वो तो बाद में होगा। पहले हम लोगों का कुछ ना कुछ चीजें एक इनिशियल पॉइंट में एक बिजनेस को सेट करना हम लोग को बहुत, मतलब इनिशियल पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपका जो भी बिजनेस सेट डाउन होकर रहे, ठीक है, ये सारे कुछ B2B टाइप मॉडल है, राइट? तो इसको हम लोग अगर D2C करने के लिए आए और आपका जो D2C बिजनेस होगा वो कौन सा लोकेशन बेस्ड होगा, मतलब आपका कस्टमर एक्विजिशन बेस्ड लोकेशन कौन सा होगा? पूरा पैन इंडिया होगा? पैन इंडिया होगा, ओके। तो हम लोगों को ना D2C के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि B2C जो हम लोगों का बिजनेस है उसी के अंदर हम लोग D2C ला दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आपका B2C जो बिजनेस है ना उसके लिए अलग वेबसाइट है, वो B2C कस्टमर को कैटर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा से कर रहे हैं। क्योंकि आप कब से कर रहे हैं सर मिनिमम? ये तो सर अभी रिसेंटली है, 4-5 साल। 4-5 साल, ठीक। फिर भी एक लॉन्ग टाइम है ना, 5 साल छोटी मोटी मतलब यार नहीं है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप मान के चलिए कि आपका ये बिजनेस एक एक्सपेंडिंग नेचर में आ गया, राइट? तो अभी आप ना एक अलग थॉट लेकर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको ना जितना हो सके इजी टू एक्सपेंड किया जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स होकर बिजनेस करो, ऐसा नहीं। कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि मेरा एक ब्रांड है और उसी के अंदर मैं और एक थॉट ला दिए, ऐसा नहीं।
मतलब आपका ब्रांड तो है, उसका एक अलग पहचान है, उसका एक अलग मार्केट भी बन गया। बट मैं चाहता हूँ अभी आप अगर D2C करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक एक ब्रांड को कैटर करे और उसके लिए मार्केटिंग करे, वो अच्छा रहेगा। आपको क्या मतलब लगता है कि हाँ लक्ष्मण जो बोल रहे हैं वो मतलब ऑथेंटिक है कि क्या लग रहा है सर आपको? हाँ जी, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे फॉर द टाइमिंग हमने लिया था, हमने साइट बना ली, साक्षात एक ब्रांड लॉन्च किया अच्छा। और ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। तो जैसे फॉर द टाइमिंग हम इसमें कर रहे हैं कि एडसेट मिल रहे हैं हाँ। और सेवर फॉर्म ले रहे हैं। पर ओके। ये जस्ट एक अभी हमारे पास जैसे हम किसी यू नो द मेन कंसेप्ट है कि किसी बड़ी फर्म से जुड़ने से पहले एक थोड़ा खुद को भी आइडिया होना हाँ चाहिए कि क्या बिल्कुल गलती बिल्कुल। हो सकती है और क्या नहीं। हाँ वो तो टेस्टिंग मोड में एक एवी टेस्टिंग बोल के भी मार्केटिंग में वर्ड होता है ना, एग्जैक्टली। तो उसका भी देखना तो पड़ता लेट्स से अगर हम आपके फॉर्म के साथ जुड़ते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं सर ये 6 कैटेगरी है, हम इसमें 3 ब्रांड लॉन्च करने पड़ेंगे, 3 अलग-अलग, तो वी आर कंप्लीटली ओके विद दैट। है। अच्छा उसमें अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। सर देखिए, आप इस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में 5 साल है, तो आपको बहुत अच्छा से पता है कि कौन सा प्रोडक्ट बहुत नीडफुल है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि वो नीडफुल प्रोडक्ट को लेकर हम लोग एक अलग ब्रांड में टेस्टिंग करके देखेंगे। अगर 2 महीने में हम लोग कुछ ना कुछ कर पाए, जो इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका कुछ अलग रेशियो हम लोगों के पास अगर रिजल्ट के स्वरूप आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि बिजनेस में टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर टेस्ट में आप ऐसे फेल हो गए तो उसको एक्सपेंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। और ऐसे अगर विनिंग सिचुएशन आ गया तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे मेरा एक ब्रांड था, उसका नाम है ग्रैपियोर, ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसे फूड टाइप का कैटेगरी में काम करते थे, उनका 4-5 प्रोडक्ट था, ठीक है। तो उसका साउथ में उसका जो नीडफुल जो प्रोडक्ट हो गया ना, वो जो आपको काजू पता है ना सर आपको, नट्स, वो नट्स वाला जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज्यादा चलने लगा। तो उसको क्या किए कि हम लोग बोले कि सर देखिए, ऐसा नहीं आपका 4 प्रोडक्ट ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसमें आप किंग बनेंगे। तो उनको ना हम लोग उसी प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए बोला, तो वो अच्छा कर रहे, ठीक है। उनका नाम है ग्रैपियोर, GRABPURE, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं कि पहले देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट विनिंग मार्केट में जा रहा है और मार्केट कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं आपको प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं भी सर चाहता एक हूँ। हाँ सेकंड, एक बिल्कुल सेकंड प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। ओ, ओके। हेलो। हाँ जी सर। वेरी सॉरी सर, तो एक्चुअली क्या मेरी फैक्ट्री का भी काम चल रहा है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल। उसका कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। हाँ सर, मैं हम लोगों को भी पता है कि ये चीज़ें होता है सर, तो वो चीज़ है। अच्छा सर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि हम लोग देखेंगे कि जो नीडफुल है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा कस्टमर्स और आपका जो भी मतलब मार्केट है, तो उसमें क्या मतलब बेनिफिशियल जा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको ना पहले कैटर कराएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या माइंडसेट है कि आप 4 ही प्रोडक्ट या 5, आपके पास मिनिमम टू मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 प्रोडक्ट है, तो 6 प्रोडक्ट को एक ही साथ लॉन्च करना चाहेंगे कि धीरे धीरे आपको मतलब 1-2 प्रोडक्ट को लेकर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है सर? एक्चुअली सर हमारे पास 6 कैटेगरीज है प्रोडक्ट्स, तो उसमें प्रोडक्ट काफी बहुत सारे हैं, मतलब कैटेगरीज की बात कर रहे हैं हाँ मैं। जी। अभी मैं आपको कह देता हूँ जैसे कि हम अपनी बेसिक कैटेगरी पकड़ लेते हैं विनीगर्स। हम्म। तो हम साक्षात से विनीगर भी बेच रहे हैं अमेज़न पे, ओके। पर ऑलमोस्ट जीरो बिजनेस है। अच्छा। और जो सेम एप्पल साइडर विनेगर हाँ, हम वो आपको भी बना के दे रहे हैं वो अच्छा कर या रहे हैं। किसानों को भी जा रहे हैं, तो उसका अच्छा जा अच्छा, रहा है, उनका सेल भी मार्केट जा रहा मार्केट कौन सा मार्केट है, इंडिया मार्केट? है। हाँ इंडिया ही दे रही है ओके। सब अमेज़न पे ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है बस ना, बहुत सारे मैं लोग मैं इंटरनेशनल आपको करते हैं ना। कस्टमर एक ही कह रहा हूँ ना हम्म। कि हमें पता है कि सिर्फ उस लेबर के पीछे सेम मटेरियल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आपका ही है, प्रोडक्ट लेकिन है, बट उन्होंने वो नाम बना के वो छाप रहे। जी जी आप बिल्कुल। किसी किसी के बॉटल पे देख लीजिए,
निजी बना रहे हैं, बाकी 15-16 ब्रांड सिर्फ सबसे पीछे मार्केट में उनका देगा, मैन्युफैक्चर में देखना हमारा क्राउड का है सबका, किसी का नहीं ब्लॉक, वो हमें दे होती है कस्टमर के नाम पे, से वो टाटा है, वो डिसानो है, वो बॉक है, उनका यही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका नाम बन गया ना, हमें तो एक चीज है। हाँ, हमें तो ऐसे पता है कि फैक्ट्री से इतना माल नहीं करता है। बट आप इंडिविजुअल मार्केट में आके कंपटीशन में लग जाते हो। राइट राइट। हाँ, पर हमें पता है कि हमारी सेल में कभी ठीक है कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, पर हाँ डजंट मीन कि कस्टमर को विनेगर नहीं चाहिए। हाँ, डिमांड तो है कस्टमर बिल्कुल। किसी का तो ले रहा है, इवन अगर आप Amazon पे डालो एप्पल साइडर विनेगर, तो शायद अब कोई जो मेजर 3 प्लेयर ही पकड़ लो, इनका ही आराम से 10 to 15,000 लीटर्स पर मंथ Amazon पे ही निकल जाता है। वो दिखाते हैं ना, 10 सोल्ड लास्ट मंथ, खाली अब 3 ही थे। बिल्कुल। डेली के मोर देन 1 लाख सर्चेस हैं गूगल पे विनेगर की, खाली एप्पल साइडर विनेगर की। तो वॉल्यूम है। हाँ, आपका कन्वर्जन आपके ब्रांड पे आ रहा है नहीं आ रहा है, हम उसकी ब्रांडिंग कर पा रहे हैं नहीं, पैकेजिंग हमारी अच्छी है या नहीं, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल। हाँ, पर हमें पता है हम मार्केट में जा रहे हैं। देखिए सर, मैं इसमें आपको एक ओपिनियन देना चाहता हूँ एज एन मार्केटिंग माइंड से, ठीक है। मैं आपको कभी नहीं ऐसा नहीं इम्पोज करूंगा कि आप पहले मार्केट प्लेस में चल जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट तो बिक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वहाँ पे ना लिमिटेशन रहता है। कैसे? जैसे मानिए आप अपना दुकान सेट किए, अब मैं एज एन ऑनलाइन बेसिस में बोल रहा हूँ कि अपना दुकान मीन्स आपका वेबसाइट सेट किए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ना जो लिमिटेशन वगैरह वो सब नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सारे बैकएंड का एक्सेस, सारे कुछ आपका एक्सपेंडिंग जो सिचुएशन रहता है वो सारे कुछ आपके हाथ में, ठीक है। जैसे बट मैं, आप अगर ऐसे करोगे कि हाँ लोग मार्केट प्लेस में अच्छा कर रहे, तो मैं भी मार्केट प्लेस में जाता हूँ, तो वहां पे जाके ना आप उनको ना कॉम्पीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे हो गया चीजें कि मतलब गुरु का दिया हुआ बात, बट उसका बात ना मतलब पहले चल गया, बट गुरु का बात नहीं मान रहे थे, ऐसे चीजें हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको वहां पे ना जो चीजें वो बन गया ना उसको बना के रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने हिसाब से आप मतलब साइड में ना अपना एम्पायर खड़ा कर लीजिए। वो कैसे होगा? वो पूरा के पूरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हो जाएगा। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक वेबसाइट जो आपका ऑलरेडी है उसको पहले हम लोग एज एन ब्रांड एक्सपेंड करने का ट्राई करेंगे। मतलब ब्रांड मतलब एक होता है ना कि कोई भी एक जो बहुत सारे प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट तो हम लोगों का माइंड में सेट नहीं होता है ना, बट कुछ कुछ नाम सेट हो जाते हैं, तो वो होता है ब्रांड, ठीक है। जिसका नाम रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है ना सर, वो माइंड में सेट होता है और उसी का प्रोडक्ट लिया जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे काम करेंगे, ऑर्गेनिक बेसिस, इनऑर्गेनिक बेसिस काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस लॉन्ग टर्म बेसिस। बट पहले हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक करके इसको टेस्ट करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग। क्योंकि देखिए, मान के चलो आपके एबीसी एक ब्रांड है, लोग आपके पास, मैं लोगों को ला दूंगा, ये मेरा 100% गारंटी है, क्योंकि यही मेरा एक्सपर्टीज है, राइट। तो जैसे लोग आ गया, उसके बाद आपका जो सोशल मीडिया और थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपका अगर कोई भी कंटेंट नहीं रहेगा, तो लोग ना कन्वर्ट नहीं होगा, लोगों का बाउंस रेट बैठ जाएगा। बाउंस रेट मीन वो घूम के चला जाएगा, उसको हम लोग रुक नहीं पाएंगे, मतलब समझ रहे हैं ना सर। तो इस हिसाब से आपका जो इंटीरियर है, आपका जो मतलब कनेक्शन है, मतलब थर्ड पार्टी कनेक्शन जो है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे जगह में, यूट्यूब में, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका पोस्ट होना चाहिए, जैसे लोग आके देखे और उसको माइंड में एक ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में उसको चल जाए कि एक ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग में टेस्ट आउट करेंगे। जैसे मान के चले कि हम लोग 30,000 की 50,000 में टेस्ट आउट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग अगर ब्रेक इवन में भी जा रहे हैं ना, इसका अपॉर्चुनिटी है, इसको हम ना स्केल कर सकते हैं। अगर मान के चले 50,000 में लगाए और उसमें मेरे को प्रॉफिट है 20,000, मतलब प्रॉफिट मतलब ऐसे ही नॉर्मली मेरा ब्रेक इवन भी क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मतलब कर भी सकता हूँ तो थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा, सीजनाइज देखना पड़ेगा, कुछ ऑफर देके देखना पड़ेगा, ठीक है। बट आप जो बोल रहे हैं कि आप एज एन होलसेलर हिसाब से आप बहुत अच्छा से मार्केट को कैटर कर रहे हैं और देख भी रहे कि हाँ मार्केट में डिमांड तो है, बट मैं ना जगह को नहीं ले पा रहे, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो मार्केटिंग है और आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसमें मेरा ओपिनियन है कि हम लोग अच्छा से एक ब्रांड लुकिंग वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे लोग आके घूम ना जाए, लोग आके सीखे कि मैं क्या बेच रहा हूँ और लोग मेरा ब्रांड को पहचाने। उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट आउट करेंगे थ्रू आउट द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। देन अगर जो रिजल्ट आएगा, उसी रिजल्ट को डिपेंड से हम लोग काम करेंगे, उसको कितना स्केल कर सकते हैं, समझ रहे सर। तो टेस्ट आउट में
मैं आपको जो टाइम देने के लिए बोलूंगा वो मिनिमम लाइक 1.5 से 2 महीने टाइम देने के लिए बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस करेंगे तो 1.5 2 महीना वो वर्थ इट है, ठीक है। उसके बाद जो स्केलिंग पॉइंट शुरू होगा ना वो आफ्टर 3 मंथ के बाद होगा, क्योंकि स्केलिंग पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, यूजीसी कंटेंट को हिसाब से आपको गाइड करेंगे। उसके बाद बहुत सारे कैजुअल एड्स आएगा, वहां पे आपका सेल्स आएगा, डायरेक्ट सेल, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस होगा बाद में। तो ये मेरा थिंकिंग है। बट अगर आपका भी कोई ऐसे माइंडसेट है कि हाँ लक्ष्मण मैं ना ऐसे थिंकिंग कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है, तो वो सारे कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं सर, मेरा तो मैंने आपको बता दिया, अगर इतनी एक्सपर्टाइज होती तो आप इसको नहीं बिल्कुल सर, देखिए सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान के चलो हम लोग एक डिजिटल मार्केटर है, ठीक है। आप एज एन मतलब कोर लेवल बिजनेसमैन है, क्योंकि आप 5 साल इसी बिजनेस में बहुत अच्छे से माइंडसेट लगा के बिजनेस कर रहे हैं और आप सस्टेन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक माइंडसेट तो होगा है ना, मतलब वो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मार्केटर है जो कि बोलेगा हाँ मेरा अपॉर्चुनिटी मिल गया, मैं कल से सर काम स्टार्ट कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा मार्केटिंग नहीं होता है। मार्केटिंग ऐसा होता है कि कोऑपरेटिंग ओपिनियन से मार्केटिंग बनता है। जैसे मानिए आपका जो ऑडियंस है वो आपको बहुत ज्यादा पता है कि हाँ मेरा ऑडियंस का बिहेवियर ऐसा है, मेरा ऑडियंस ये सब प्रोडक्ट बहुत अच्छा से ग्रैप करता है। तो वो सारे कुछ थिंकिंग मिला के मैं जो प्लान बनाऊंगा वो एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत अच्छा से हम लोग स्केल कर पाएंगे। ये मेरा थिंकिंग है और यही सच्चाई है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, जैसे जो ये फैमिली हुआ था, हम्म। जो विनेगर स्टार्ट हो गई है, बैटरी फैक्ट्री है, और हम्म। जो ह्यूमन जो आपको छोटा सा केस बता रहा था, न्यूट्रॉलजी की है, हम्म। तो ठीक है, तो उनका ऐसा है कि हम B2B में है। हम्म। तो अबाउट अगर जस्ट मैं आपको बोलता हूँ कि D2C वाला ये मेरा आइडिया था, वो B2B में सब ठीक है। तो उनका कि ब्रांडिंग का क्या है, हम किसी को 10 लाख देंगे और फिर आएंगे ब्रांड बन जाएगा। मैं कहा नहीं ऐसे ब्रांड सर, नहीं ऐसे बनेगा, नहीं होता है, पैसा से सब कुछ नहीं ऐसे होता है नहीं सर। बन पाएगा, मैंने बिल्कुल। बोला। तो ये जो हुआ साक्षात ही मेरा ट्रायल चल रहा है, हम्म। टोटली इंडिपेंडेंट मेरी न्यू फॉर्म पे उस पे। अच्छा देखिए सर, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी मतलब आप जो देखते हैं कि हाँ ये ब्रांड चल रहे हैं और ये सारे ब्रांड मेरे से प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, वो सारे ब्रांड का मेरे को एक बार लिंक दीजिए, ताकि मैं बैकएंड से देख पाऊँ कि वो क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। मार्केट प्लेस में तो ले रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। मैं चाहता हूँ विदाउट मार्केट प्लेस और कुछ कर रहे हैं क्या, तो सारा कुछ मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि एज एन मार्केटर मेरे को बहुत कुछ चीजें पता है एक ब्रांड का, आप क्या गोल्ड क्या कट का हरकत देख ही है, लीजिए, वो शुगर सारे कट कुछ। का देख लीजिए, ओके। एक सेंट बार कॉटन का देख एक बार लीजिए। ना आप लिंक कॉपी करके आप एंड ऑफ द अच्छा, मीटिंग आप दे सकते हैं, मैं ठीक है, व्हाट्सएप में कर शेयर सकते कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं हैं। है। हाँ हाँ। तो और सबसे बड़ा तो ब्रांड ही हो गया अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके साथ कब से जुड़ा है, कितना साल हो रहा है सर? ब्रांड का तो अभी गल्फ में गए थे ना, हम्म। दुबई, अच्छा तो अच्छा अच्छा। अभी आया उनका ये सब प्रोडक्ट को तो काफी टाइम हो अच्छा आपका जो एक्सपोर्टिंग जो बिजनेस का बोल रहे हो वो मतलब आप कौन सा लोकेशन में आप कर रहे हैं, मतलब लोकेशन टारगेट लोकेशन गया। क्या लक्ष्य, क्या है, लक्ष्य मतलब? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हरियाणा में करते हैं। हम्म। ठीक है सर। तो एक बार ना आपका वो जो कॉम्पिटिटर ही मैं बोलूंगा, अभी तो आप उसी के दायरे में आ रहे हैं तो कॉम्पिटिटर ही है। तो उस हिसाब से आप ना वो सारे कुछ कंप्यूटर के लिंक दे दीजिए, मैं एक बार देखता हूँ कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बहुत चीजें पता है हम लोगों को कि ट्रिक्स एंड हैक्स होता है कि एक ब्रांड क्या क्या बिहेवियर कर रहा है, क्या क्या एक्शन ले रहा है बैकएंड में, उसका मार्केटिंग के हिसाब से वो हम लोगों को पता रहता है और उसको ढूंढ भी सकते हैं मतलब बहुत इजीली। मैंने तो इतना तक देखा है कि जो ब्रांड है, शायद आप नहीं यूज करते होंगे, पर ब्रांड एक काफी मेजर ब्रांड है, यूएस ब्रांड इसका। ओ, तो इंटरनेशनल मार्केट में कैप्चर कर रहे हैं। यूएस ब्रांड ब्रांड, तो उसकी जो विनेगर की बोतल आती है ना, वो बहुत बेकार होती है, कोई शेप में। हमने उससे अच्छी बोतल भी बनवाई, पर हमने तो ऐसे देखा कि जैसे उसमें इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाते हैं ना, तो लोगों को लगा अरे। कि मतलब अगर आज मेरा लड़का बोल गया आपको बढ़ गया, मुझे चिप्स खाने, तो मुझसे क्या बोलते हैं, ले एक भैया एक लेस का पैकेट दे हाँ दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एनालॉगस होता है ना, लेस और चिप्स, हाँ तो हाँ मतलब ये हाँ। हो गया कि विनेगर इक्वल टू ब्रांड की बोतल। यही तो ब्रांड है। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मान के चलो किसी के लिए मेरा पैकेजिंग मेरा सिस्टम गलत भी हो सकता है, बट मेरा टारगेट ऑडियंस के लिए वो बहुत सही है, तो वही होता है ब्रांड सर। ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा ही क्रिएट करना पड़ेगा, बट आपको एज एन बिजनेस ओनर देखना पड़ेगा कि मेरा जो कॉम्पिटिटर लोग है ना वो कहाँ कहाँ से मतलब अच्छा नहीं कर रहे, उसमें हम लोग अच्छा करेंगे, वो हम लोगों का यूएसपी बनेंगे। जैसे मानिए आप एक पॉइंट बोले कि उसका ब्रांडिंग पैकेजिंग थोड़ा सा मतलब लेस डाउन है, क्योंकि वो आपको पता है, ठीक है, कि हाँ इसमें थोड़ा मैं ओवर कुछ कर सकता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम लोग एक यूएसपी बन सकते हैं, उसमें हम लोग मार्केटिंग करके उठ सकते हैं। तो ऐसा है। ओके,
ठीक है। और तो फिर इसमें हम क्या स्ट्रेटजी रखेंगे अभी कि देखिए पहले अच्छा ठीक है और किसी को एक मेजर जो एस्पेक्ट है क्या कॉस्टिंग बैठती है इसकी फिर सारी इसकी देखिए वो तो एक बार क्या हमारा कॉम्पिटिटर प्लान रहेगा। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना दिन से आपके साथ मतलब बैठने का मैं प्रयास कर रहा था, बट उससे पहले मेरा आपका बिजनेस के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो मैं अच्छा चाहता हूँ आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको मेरे को दीजिए, आपका जो लाइक अभी करंटली जिस वेबसाइट में हम लोग काम करेंगे उसको भी दीजिए, तो हम लोग टैली करके देखेंगे और एक रिपोर्ट शीट बना रहे। और काल अगर आपका हो सके, मेरे को लगता है कि काल ही बेहतर रहेगा, जितना इजी हो सकता है और जितना एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है इसको शॉर्ट डाउन करें तो अच्छा रहेगा। तो कल एक बार बैठते हैं पूरा प्लान लेके और उस हिसाब से काम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ इसका तो कोई इशू नहीं है मैं आपको बिल्कुल। सपोर्ट करता हूँ कल मेरे सर से बात हुई थी अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है पर मेरे रात में लेट आया था फैक्ट्री से हम्म। मैं कुछ स्किप कर गया माइंड से तो 10 बजे सर से मेरा ऐसे फोन सर आया तो होता है, हमारे भी सेम सिचुएशन रहते हैं, क्योंकि जैसे मान के चलिए अभी आज का 4 मीटिंग है, तो ऐसे होते रहता है, ये तो बिजनेस का एक नेचर ऑफ फैक्ट है सर। नहीं मेरे को किसी को फिर जो मेरे इसमें कि जिसको जो कमिटमेंट देनी तो देनी हाँ है बिल्कुल सबसे वही पहले होना मेरी वो चाहिए, बनती है बिल्कुल बिल्कुल। बस बट फिर भी एक तो मतलब सडनली हो मैं जाता आपको है। सबसे पहले आई को अपॉलजी है मैंने सर सुबह का जो आपको पहला स्लॉट है जो भी कंफर्टेबल आप रखो बिल्कुल उसको बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे मानिए हाँ जी मैं कोई भी एक ब्रांड आया और आपको बोल रहा है कि मेरे को ऐसे ऐसे करके चाहिए आपका प्रोडक्ट, और सारे जो ब्रांड का पैकेजिंग होता है, जैसे मानिए ब्रांड का मतलब लोगो, सारे कुछ जो भी होता है वो उन्होंने प्रोवाइड करते हैं कि आपका कोई टीम वगैरह है, कैसे सिस्टम है? सर हम डिजाइन करवा देते हैं पर उसमें ना हमारे एक्सपीरियंस से ये है कि उसमें मतलब सीधी भाषा में बोलूं चिकचिकबाजी ज्यादा है कि हम्म। करवाया क्लाइंट को भेजा अच्छा नहीं इसमें ये चेंज करा दो फिर हम उसको हाँ बोलते हैं ये हाँ चेंज ये कर देना रहता है, तो रहता है। करवा हम देते हैं बट पर उसमें टाइम वेस्ट चल जाता है तो बोलते हैं आपने सर अपने लेबर की सीढ़ियाँ भेज हाँ वो आप अच्छा रहता है, मतलब आप वो। ग्रुप एक लेबर दे दो हमारा तो लेबर प्रिंटर से होता है हमने तो उसको सीढ़ियाँ भेजी हैं अच्छा पैसा पता नहीं इसके पैसा भेजता हम्म बस तो हमारा तो ये अपना मतलब प्रेफर्ड ये रहता है ओके ओके। अच्छा और एक कोई चीज सब है बोलता मेरे है को सर एक बार। आपके लेबर में हमें बस ऊपर वो लोगो चेंज कर दो हमारा वो कर दो मैं कहा ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं कर ओके ओके, एक चीज मैं जानना चाहूंगा अप्रोक्सीमेट, आप एज एन बिजनेसमैन आप कोई भी बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपका एक बजट सेट होता है माइंड में कि हाँ मान के चलो मैं ना इतना बजट प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं चेकआउट करूंगा, टेस्ट आउट करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या रिजल्ट होता है, तो वो रिजल्ट मतलब वो बजट क्या है आपका माइंड में अभी करंट सिचुएशन में कि हाँ लक्ष्मण मैं इतना बजट मैं को रख रहा हूँ? सर टू बी ऑनेस्ट इस पे कोई बहुत अभी खास इतना ऐसा सोचा नहीं था हाँ वेबसाइट पे मैं अब तक 2-3 बार बनवा ली एक्चुअली ऐसे ना बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कि पहले अपने दोस्त से वेबसाइट बना ली जैसे बैठे हुए थे मैं कहा चल करके देखते हैं बैठे तो हैं हम्म। तो वेबसाइट बना के दी फिर मैं कहा नहीं यार ये तो काम नहीं चल रहा अच्छा। इस तरह के हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फिर एक एजेंसी से बनवाई ओके। तो अराउंड 25,000 उन्होंने लिए फिर वो उनमें एक मैडम थे एक्चुअली ना जैसे आप स्ट्रेटजिस्ट हो तो शी वाज वेरी गुड एट हर वर्क ओके। मतलब मैं काफी इम्प्रेस हुआ उनसे बिल्कुल और हमने बिल्कुल। काफी अच्छा प्लान किया था अनफॉर्चुनेटली सब कुछ उसी मैडम ने एक्सपायर्ड ओह माय तो गॉड। तो सारी वो जो प्लानिंग थी वो एकदम इधर हाँ की इधर हाँ ही रह गई बिल्कुल हमने बिल्कुल। कुछ सोचा ऊपर वाले ने कुछ वो और तो सोचा आपके हाथ में नहीं है, वो तो सडनली कुछ ना कुछ तो होते रहता है। जी 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 जी। तो इसलिए फिर मैंने ना ये और एजेंसीज की स्टार्ट की सर्च अब जैसे आपसे मीटिंग हो रही है ऐसे मेरी कई एजेंसी से हाँ हाँ मीटिंग होती है बिल्कुल मैं बिल्कुल। करता हूँ पर एक जो सीधी बात है वो फ्लिपकार्ट ना वो फील जब तक नहीं होगा ना तो वो मेरे लिए जरूरी है हाँ ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ अगर बॉन्डिंग नहीं बैठ रहा है ना तो आप काम क्या करोगे, तो वो हाँ एक चीज है ना। मतलब मैं तो स्ट्रांगली ये करता हूँ कि मनी सब कुछ नहीं है नहीं नहीं बस नहीं नहीं, वरना तो तो बहुत सारे लोगों इसलिए के पास मनी होता है, अगर मनी से सब कुछ होता है तो वो मनी डाल देते हैं और पूरा निकल के आ जाता है, ऐसा नहीं होता वो वही कहते हैं ना है। कि 15 तो दिन वो बाद चीज बॉस है, को नहीं बोलते नहीं हैं नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो वो पाएगा किधर के किधर चल जाएगा, उसका कोई हिसाब भी नहीं रहेगा, तो वो भी एक है। हाँ दे दे। तो इसलिए तो अब तक तो और इसमें अमेज़न पे मेरे 50,000 लग चुके हैं एड्स वही चल रहे हैं वो भी कोई अकाउंट ऐड ही पड़ा है कोई अब उसमें देख नहीं रहा तो अब मान के चलो 85 लाख तो मेरा ऐसे ही लग ओके। पड़ेगा अब अच्छा तक अभी मेरे को एक चीज बताइए कि आप जो पहले एक बार स्टार्ट किए थे, मेरे ख्याल से मेरे को जो भी समझ में आ रहा है, तो हाँ उसी जी स्टार्टिंग पॉइंट में आप कभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जरिए आपका ब्रांड को उठाने का कोशिश कर रहे थे, जैसे कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, समथिंग एल्स? अब जिस फर्म से हम टाइप कर रखा है एजेंसी से तो वो अभी हमारा अकाउंट
चला रहे हैं। हम्म, और अभी कल परसों मैंने वो एड शूट करी थी, अभी वो शायद एडिटिंग में है। ये फर्स्ट उनका ट्रायल था कि हम सर अपने को स्टैटिक पोस्ट डालते हो, पहले कॉपी उनका था कि हम 2 महीने तक स्टैटिक पोस्ट डालेंगे, उसके बाद हम टारगेट सेल्स करेंगे। शुरू में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे, तो वो तो फिर प्लान अब सडनली खत्म हो गई वो खत्म, सारी बातें। बिल्कुल। तो अब इनके साथ भी इन्होंने कहा ये कि मैं कहा स्टैटिक पोस्ट मेरे को जो पर्सनली है, मैं कहा बाबा से कुछ नहीं होता इनसे, मेरे को स्टैटिक पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे को तो वीडियो एड्स दो, मेरे को सेल ला के दो। हाँ बिल्कुल, वीडियो एड्स बिना तो 3-4 आज के महीने दिन हो में गया, कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे सेल चाहिए जहाँ मर्जी से लाओ। तो अभी तो बस यही स्टेज है जो क्राउड है जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल। हाँ, मेरी फॉरेन पार्टी से मुझे बखाने की बात चल रही है यूके की, पर वही बात है कि वो B2B में हो जाता है। हाँ वो तो आपका वो पुराना वाला बिजनेस में चल जाता है। मेरे कोई में बात नहीं सर, इसका मेरे को जो भी रिक्वायरमेंट मैं आपको बोला ना वो सारा आपको कुछ मुझसे दीजिए। क्या क्या चाहिए? आपको आपका मुझसे कंप्यूटर एनालिसिस के हाँ, लिए कंप्यूटर चाहिए। एनालिसिस के लिए आपका कंप्यूटर लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन वेबसाइट है जिसमें हम लोग काम करेंगे उसका सारे कुछ, और अगर हो सके आपका जो करंट अभी एड अकाउंट वगैरह है उसको अगर दिया जा सकता है तो हम थोड़ा बहुत ऑडिट कर सकते हैं कि क्या चीजें हो रहा था, ठीक है। तो अकाउंट तो सर ऐसा है कि वो उस एजेंसी के पास होगा जिसको मैंने दे रखा है। आपके पास कोई भी एक्सेस वैक्सेस कुछ भी नहीं है? मैं मेरे को इतने सर सर ये सब अच्छा, पता है उतना ये नहीं टेंशन होता नहीं है, रहते। और मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी और फॉर्म से पढ़ेगा हाँ कुछ समझ रहे बैक समझ करना चाह रहे। रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम विदाउट उसको ना देखते हुए इस साल सारे कुछ तो करते हैं। कंप्यूटर लिस्ट तो कैसे होगा मेरी लिस्ट में? हाँ वही तो, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ना उनके उनके मतलब मिडिल में आके बिजनेस करोगे ना, तो इसलिए वो तो आपका इसी के टाइम मतलब एट दैट मोमेंट दे आर कॉम्पिटिटर फॉर नो यू, इशू, राइट? मैं आपको इसलिए विश्वास दूंगा। और जो वेबसाइट आप कह रहे हो, जो लिंक मैंने शेयर कर ही दिया आपको मेरी वेबसाइट अच्छा का, अच्छा, तो ठीक। हाँ जी, तो आप इसी के थ्रू मतलब हम ट्रायल इसी पे लेंगे या हम एक न्यू वो अच्छा देखेंगे? अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये आपका B2B बिजनेस के लिए बनाया ना? सर ये मेन B2C का था, बस इसमें हमने कॉलम एक्सपोर्ट का डाल दिया था, एक्सपोर्ट और ब्लॉग के 2 पेज डाल दिए थे देखिए बस। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही हम लोग मार्केटिंग डन करेंगे ना, तो आपके पास ना टारगेटेड लोग आने लगेगा, तो वो जैसे ही हाँ जी, देखेगा मेरे मतलब मेरा डेस्टिनेशन में और एक जरिया है, जैसे कि B2B चल रहे, वो ना घूमने लगेगा। मतलब मैं मार्केटिंग करते नहीं करते। जैसे इस पे हम करेंगे, हम्म, मैं अपनी त्रिनयन एंटरप्राइज में प्रॉब्लम है, मैं त्रिनयन एक्सपोर्ट के नाम से एक स्टैटिक सिंपल साइट प्योरली एक्सपोर्ट, वो हाँ बहुत सिंपल सी हो हाँ, जाएगा, वो तो उसमें है। स्टैटिक पेज होंगे बस, हम्म, भाई वो लॉन्च कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। हाँ वो वो ऐसे तो कर सकते हो तो कंप्लीटली अच्छा सेपरेट रहेगा। कर देंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका दोनों बिजनेस सेपरेटली बिहेव करे मैं भी मार्केट वही में। चाहता हूँ, पर फॉर द टाइम बिंग एज ए ट्रायल और बहुत फालतू ना पैसे लगा के हाँ हाँ इसको हाँ, मैं ठीक है, थोड़ी कोई बड़ी बात नहीं, सिंगल। इसमें हम लोग एक बार हाँ देखते हैं, ठीक है। और अच्छा ठीक है, मैं मेरे को एक बार चेक करने दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है कि कैसे अच्छा रहेगा क्या होगा, वो सारे कुछ हाँ जी, देखता हूँ, ठीक है। देख के और कल एक इसी बार बैठ साइट पे जाए। हमारे नीचे वो सारे उसमें अकाउंट्स जोड़े होंगे, हाँ वो जो सोशल सर्च मीडिया का, मेंटेनेंस में था। हाँ जी, सोशल मीडिया का, वो उसमें सब अटैच है, आप उससे वहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे कुछ देखेंगे। हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फेसबुक इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इसमें वो दोनों प्लेटफॉर्म को अगर हम लोग अगर उठा दिए थोड़ा बहुत, तो उधर से भी हम लोगों का ऑर्गेनिक सेल वेल मिलते हैं, ठीक है। तो वो सारे कुछ है। इवन जिसको मैंने भी दिया है उनको वैसे मैंने से दिया है, अच्छा तो अच्छा, वही बात है सर, 1 महीने में तो कोई कुछ नहीं कर पाता, नहीं तो नहीं, बोला एक चलो महीने आपको कुछ अपना नहीं, 2-3 महीने टाइम दो। बिल्कुल बिल्कुल। पर मिनिमम हाँ, मार्केटिंग में मिनिमम सर 2 से 3 महीने लग जाता है, और आपको फीलिंग्स हाँ आने लग जाता है आफ्टर 2 मंथ्स लेटर, अगर कि कुछ हाँ कर आपको पा रहे हैं पता ना लग जाएगा कि कोई आप भी। कर पाओगे या हाँ नहीं कर हाँ हाँ, पाओगे। 2 मंथ्स इज ए लाइक लॉट ऑफ टाइम फॉर एनी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग बेसिकली। तो ये एक चीज है, कोई बात नहीं। तो मेरे को एक बार थोड़ा सा इसको रीडाउन करने दीजिए, देन उसके बाद मैं आपके साथ बैठता हूँ, पूरा क्रिस्टल क्लियर प्लान लगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक रहेगा। चीज सर मैं और हाँ अभी स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको एकदम से बिजनेस दे दूंगा, पर हाँ नहीं, जैसे हम शुरुआत करेंगे तो मैं उसके लिए आपसे बात हाँ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कभी मतलब होता होता है ना सामने की सर बात होगी आपने दिया नहीं, तो आए मेरे पास कुछ गाइड्स के मतलब हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस के नहीं नहीं, थ्रू, मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहा हूँ। मैं मैं चाहता हूँ इसलिए कि कि पहले ही बिल्कुल, जो भी है ना कि साफ है ना सुखी रहे, हाँ हाँ, अच्छा फेस टू रहेगा। फेस क्लियर बात हो। मेरे को आपको जो मेरे से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए, मुझे जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको क्लियर करना हम्म, है। मैं आपसे यही सोचता हूँ हम इस लेवल पे जा सकेंगे वो, तो ठीक है सर, इसलिए मैं ये चीजें क्लियर करना कोई चाह बात रहा नहीं, था।
इसका मैं देखता हूँ और देख के एक बार प्लानर वगैरह बना के एक बार बैठता हूँ, अच्छा रहेगा। हाँ जी। और अगर अब उसके बाद सारे कुछ सही रहे तो हम लोग उसको गो ऑन कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि सीधी बात है कि पैसे से पैसा बनता है। हाँ बिल्कुल मैंने अब इन्वेस्ट किया, अब मेरे को पैसा दोगे और आगे दोबारा लगेगा। बिल्कुल, आपका हाँ, वही होंगे बात है, 3 महीने उसके किया, बाद अब मेरे को आएगा ही देंगे ना, नहीं कौन दोबारा, वो एक कितने चीज है। कॉल कर लोगे आप बिल्कुल उससे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका नहीं फिर होंगे आपने तो मेरे आप कैसे को देंगे, तो वो भी एक चीज है। ठीक है, हाँ जी, तो एक इसलिए आपने मेरे को अपनी कंप्लीट ये कंपनी प्रोफाइल जो आपके क्लाइंट्स आपके पोर्टफोलियो आप मेरे को शेयर कर दीजिए मेरे को, बिल्कुल। कि अब तक मैंने कुछ भी नहीं देखा, हाँ बिल्कुल हाँ हाँ, सर से बिल्कुल बात भी मैं कर रहा सारे कुछ वो सब शेयर किया जाएगा, सारे केस स्टडीज वगैरह। हम लोगों का दो हिसाब से काम चलते हैं, ऐसे इंटरनेशनल काम भी है जो कि हम लोग मैनेज करते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट का जो एड्स मैनेजमेंट सारे कुछ करते हैं, और इधर इंडिया में भी काम चल रहे हैं, तो सारे कुछ केस स्टडीज वगैरह हम लोग मेरा शेयर कर एक लेंगे। बढ़ेगा, मैं आपको क्लाइंट्स दिलवा दूंगा। वो तो बात की बात है, पहले आपका अच्छा करने दीजिए, उसके बाद तो हो ही जाएगा, हाँ उसका वही, कोई टेंशन नहीं सर। क्योंकि और मेरे क्लाइंट्स में जो है ना, मतलब अभी मैं उनके गिने की तरह बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर उनके मतलब सेटअप इधर मिल के जाए। भी है उधर का भी है, मीडिया का है। हाँ, बिल्कुल कि समझ रहे इसमें हैं। ठीक बैठेगा ना, तो हम बात करेंगे, तो शायद अच्छा बताया एजेंसी को, उससे फिर हम कर लेते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेन चीज़ है मेरा कि क्लाइंट्स में रिलेशन ठीक है जो हाँ है, हाँ हाँ। क्योंकि ये है। आपको अगर कॉन्फिडेंस आने लगेगा उसके बाद तो रेफरेंस होगा ना, वरना बस बस, बिल्कुल वो तो अच्छा बात नहीं होगा। बाद में क्या होगा, आपका ही नाम खराब हो जाएगा, वो अच्छा नहीं चाहते हैं वो ज़्यादा ना। वो टेबल्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तब एक जाके। पॉलिसी में उनके लिए नाम खराब हो जाना है। हाँ, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका भी अगर डाउनफॉल आने लगे तो उसका रीजन हम बन जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो एक बात है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके हैव सर, अ गुड डे। थैंक यू। अपना बेटी